कहते हैं जब सब्र टूटता है तो विनाश जन्म लेता है। ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं है, ये कहानी है उस आग की जो खामोश रहती है, लेकिन जब भड़कती है तो पूरी दुनिया जला देती है। इस बार दुश्मन को ना कानून रोक पाएगा ना सित्ता, क्योंकि सामने वो खड़ा है जिसका धन सिर्फ इंसाफ है और जिसकी सजा सिर्फ मौत है। इस बार की अखंडा में सुकून नहीं है, ये खबरदार है और सीधी जंग भी है। हर वार में गुस्सा है, हर सांस में आग है और हर कदम पर मौत का ऐलान है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अखंडा 2 मूवी के फुल एक्सप्लेनेशन के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है अखंडा 1 की एंडिंग से, जहां अखंडा के गुरुजी अखंडा से कहते हैं कि अभी तक जो कुछ हुआ है वो तो बस शुरुआत है, आगे एक बहुत बड़ा सानहा आने वाला है और जितनी शक्तियां तुम्हारे अंदर है वो इस सानहे को रोकने के लिए काफी नहीं है। इसलिए तुम्हें अष्ट सिद्धियों की अधीर साधना करनी होगी। अगर तुमने ये साधना मुकम्मल कर ली तो खुद भगवान शिव तुम्हारे साथ खड़े होंगे और विपत्ति से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। अखंडा जवाब देता है कि जब बात मुल्क और धर्म पर आएगी तो वो हर बार वापस आएगा। साधना के लिए अब वो पूरी तरह तैयार है। गुरुजी पहले ही उसे खबरदार कर देते हैं कि ये साधना आसान नहीं होगी, इसमें जानलेवा सानेहात भी आ सकते हैं। लेकिन अखंडा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। हम लिखते हैं कि चीन के कुछ सिपाही भारत के नॉर्थ ईस्ट में हमला कर देते हैं। बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है। पता चलता है कि इस पूरे ऑपरेशन का हेड एक जनरल है। ये जनरल बेहद जालिम है और इसका सिर्फ एक मकसद है, भारत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर। हमें ये भी मालूम होता है कि जनरल का बेटा भी चीन की फौज में था, लेकिन पिछली जंग में वो भारत के एक सिपाही के एक ही मुक्के में मारा गया था। उसी दिन से ये जंग जनरल के लिए जाती बन चुकी थी। उसने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भारत को तबाह करके ही दम लेगा। अब जनरल को मालूम होता है चेंग नाम के एक आदमी के बारे में, चेंग भी भारत को खत्म करना चाहता है। ये जानकर जनरल फौरन उससे मिलने जाता है। जब जनरल चेंग से मिलता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि चेंग भगवत गीता पढ़ रहा होता है। चेंग कहता है कि भगवत गीता में हर सवाल का जवाब है और अगर भारत को जवाब देना है तो पहले उसे समझना होगा कि उसने रोबोटिक सिपाही बनाए, खतरनाक वायरस तैयार किए, बस उन्हें सही वक्त इस्तेमाल करना है। अब सीन शिफ्ट होता है पीएम ऑफिस की मीटिंग की तरफ, जहां बताया जाता है कि इंडिया के साउथ के एक गांव में लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। वो गांव नए मेडिकल कॉलेज और स्कूल के लिए मुंतखब हुआ है, लेकिन जो सर्वे टीम वहां गई थी उन्हें हुंडों ने पकड़ लिया। हुकूमत फौज भेजना चाहती है, लेकिन तब पता चलता है कि वहीं के आसपास एक कलेक्टर रहता है। इसका नाम है बालाकृष्ण। बालाकृष्ण वहां पहुंचता है, गुंडों को बुरी तरह मारता है और सर्वे टीम को बाहिफाजत बचा लेता है। वो ड्रग माफिया और कब्जा ग्रुप को सख्त वार्निंग देता है, कहता है अगर तुम एक साथ रहोगे तो इंडिया तुम्हारे साथ होगा, वरना कुचल दिए जाओगे। इन सब के बाद खुद प्राइम मिनिस्टर बालाकृष्णन से मिलने आते हैं। वो पूछते हैं कि उसके कितने बच्चे हैं। बालाकृष्णन बताता है कि उसकी एक बेटी है डीआर। मैं साइंसदान। पीएम हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो टॉपर है और उसका IQ 226 है। उसका नाम है जंजन। वो हिमाचल प्रदेश में बायोशील्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये बायोशील्ड इंडियन आर्मी को एक नया लेवल दे सकती है, लेकिन अभी इंसान पर ट्रायल बाकी है। जन्नी बर्थडे पर घर आती है, अपनी मैडम को भी साथ लाती है। यहाँ हमें बालाकृष्णन की माँ दिखाई जाती है जो भगवान पर यकीन नहीं रखती। उसे लगता है कि भगवान ने उससे उसका दूसरा बेटा अखंडा छीन लिया। उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि आखिरी आग अखंडा दे अब छीन। जनरल को एक और नाम बताता है अजीत ठाकर, एक बड़ा सियासतदान, ऑपोजिशन लीडर। इक्तिदार की भूख में वो मुल्क के खिलाफ खड़ा हो जाता है। महाकुंभ के दौरान वो वायरस फैलाने का प्लान बनाता है। वायरस तरवीनी संगम में छोड़ दिया जाता है। 1 घंटे बाद तबाही मच जाती है, लोग मरने लगते हैं, हुकूमत बेबस हो जाती है। DRDO बायोशील्ड से एंटीडोट तैयार करता है, लेकिन लैब पर हमला हो जाता है। तमाम साइंसदान मार दिए जाते हैं, सिर्फ जन्नी बचती है और एंटीडोट उसके पास होता है। जब वो भी मारी जाने वाली होती है तब अखंडा की एंट्री होती है। अष्ट सदियों की साधना मुकम्मल हो चुकी होती है। वो अकेला सब दुश्मनों को खत्म कर देता है। नेत्रा की एंट्री होती है, काली शक्तियों का पुजारी, लेकिन अष्ट सदियों के सामने नेत्रा भी मारा जाता है। बाद में अखंडा अपनी माँ को आखिरी आग देता है। तब बताया जाता है कि वो खुद भगवान शिव थे। आखिर में अखंडा दुश्मनों की जमीन पर जाकर जनरल और चैंग को खत्म कर देता है। अजीत ठाकर को वो छोड़ देता है।
क्योंकि वो समझ चुका होता है कि भगवान, धर्म और देश सबसे ऊपर है। अखंडा कहता है ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, तो बस शुरुआत है। और उसी के साथ ये फिल्म यहाँ और खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।